वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हारून शुएब हमारे साथ मौजूद हैं और कहानी आजकल पिछले 2-3 माह से राइजिंग पाकिस्तान में चल रही है पीटीवी की, और पीटीवी के मुख्तलिफ सेंटर्स की मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के जॉनर्स में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, स्पोर्ट्स से लेके करंट अफेयर्स तक, न्यूज़ से लेके ड्रामे तक, मौसीकी से लेके गेम शोज तक, हर तरह के पीटीवी ने प्रोग्राम पेश किए। हमारी यादों का हिस्सा है, ये खजाना है, लेकिन इस खजाने में से कुछ नादिर तस्वीर हारून चुन के लाते हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स। आज कुछ जिक्र है पीटीवी कराची के शोज का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम तौसीक, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज वाकई जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि यूजुअली आप मुझे ये कह रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी चलेंगे, आज मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ है। आपने जिस तरह कहा खजाना इतना वसी है कि कराची में बहुत काम हुआ है और वो सब काम जो है वो इस काबिल है कि उसको याद किया जाए। अगेन हम सब कुछ तो नहीं शामिल कर सकते इस सेगमेंट में, लेकिन यह है कि मैंने कोशिश की है कि कुछ बड़े मजे की चीजें आपके लिए निकाल कर लाऊं। ग्रेट, तो पहले कुछ तस्वीर पे चलेंगे। पहले तस्वीर से चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तौसीक के 66 में कराची सेंटर जो है उसका आगाज हुआ, एक नई बिल्डिंग बनी और ये वो पहली बिल्डिंग थी पाकिस्तान में टेलीविजन की जो कि पर्पस बिल्ट टेलीविजन स्टेशन, टीवी सेंटर जी बिल्कुल, जो बनाया ही इसलिए गया। ये बिल्डिंग जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई और आज भी इसी बिल्डिंग में, और आज भी इसी में कायम है पूरी आबोताब से। और इसका जो स्टूडियो है, स्टूडियो 1, वो बड़ा मशहूर है कि जनाब वहाँ से बहुत खूबसूरत प्रोडक्शंस निकल के आगे आई हैं। ये आप देखिए गवर्नर साहब थे उस वक्त सिंध के, वो बैठे हुए हैं, और इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, और ऑफ कोर्स बाबाए पाकिस्तान टेलीविजन जिनको हम कहते हैं असलम अजहर साहब, वो मौजूद हैं। उबैदुल्लाह बेग साहब बैठे हुए हैं राइट साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है ये उस वक्त की एक तस्वीर है। आगे चलिए, तो ये वो अनाउंसर हैं जनाब, पहले राहत है सईद जी और इफ्तिखार आरिफ साहब खतों का जवाब देने के लिए एक प्रोग्राम हुआ करता था। बिल्कुल आगाज के दिनों की बात है। यूनिक तस्वीर है ये। राहत बहुत जनाब पुरकशिश, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी। तो ये पाकिस्तान टेलीविजन कराची से ये उस वक्त उन्होंने जो है यंग एंड हैंडसम इफ्तिखार आरिफ साहब जनाब, देखिए। अच्छा, वो राहत सईद का स्माइल जो बड़ा मशहूर था और वाकई इस तस्वीर में भी वो मुस्कुरा रही है। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं तो देखते जाते हैं। अच्छा, ये जो सलीमा अहमद साहिबा हैं, ये है जनाब अफशा अहमद की वालिदा, और ये बच्चों का पहला जो मौसीकी का प्रोग्राम शुरू हुआ कराची से, ये उसमें गाया करती थी। अरे वाह। तो ये सबसे पहले जो पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से मौसीकी के प्रोग्राम, जिस तरह हमने एक फॉर्मेट देखा है कि बच्चे बैठे होते हैं और एक जो अडल्ट होता है, लाहौर से खलील अहमद साहब किया करते थे। जी, सुहेल राना साहब का भी आगे जिक्र आएगा। हाँ। तो ये जो थी, ये सबसे पहले इन्होंने ये प्रोग्राम का फॉर्मेट बनाया था, और ये तदरीस के शोबे से वाबस्ता थी, तो बच्चों के साथ उनका एक रेपो रहा करता था। वाह, जबरदस्त। अब फिर जाहिर है जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ये फातिमा जाफरी और सुहेल राना साहब की बड़ी यादगार तस्वीर। तो फिर वो संग संग चलें और कलियां और इस तरह के जब भी प्रोग्रामों की बात होती है तो फिर सुहेल राना साहब का म्यूजिक भी साथ साथ चल रहा था। तो कराची में भी ये देखिए नाजिया और जुहेब, बिल्कुल बचपन की उनकी तस्वीर, ये भी सुहेल राना साहब की। सुहेल राना साहब ने जी बहुत सारे हमें सिंगर्स दिए हैं, जिनमें नाज़रीन वाहिदी, अफशा अहमद, जी बिल्कुल, हदीका कियानी वैसे खलील साहब जी, कियानी सिस्टर्स यहाँ से इस्लामाबाद से खलील साहब के प्रोग्राम से शुरू हुई, लेकिन लाहौर से गालिबन जी। अच्छा जी, ये भी सुहेल राना साहब का। अच्छा, सुहेल राना साहब का जो स्टाइल था ना, वो ये भी था कि इतने सॉफ्ट स्पोकन और बच्चों से गपशप के माहौल में, ये नहीं कि मतलब पता लगे कि जनाब कोई टीचर बैठा हुआ है। अरे वाह, ये भी बड़ी नादिर तस्वीर लग रही है। ये कसौटी के आगाज की तस्वीर है। ये उस वक्त की तस्वीर है जबकि कसौटी के लिए एक टीम को जमा किया गया था, और उन्होंने बैठकर ये डिसाइड किया कि इस तरह का एक प्रोग्राम होना चाहिए। रेडियो पे फैज साहब भी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, फैज अहमद, कुरैशपुर साहब हैं ऑफ कोर्स, और सलीम उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हैं। तो बड़े बड़े नाम थे, और कराची की भी ये बड़ी खुशकिस्मती रही पीटीवी कराची की कि उनको बड़े बड़े लोगों की रहनुमाई हासिल रही शुरू से ही। तो इदारा जो है वो जल्दी जल्दी मजबूत होता गया। देखिए कुरैशपुर और उबैदुल्लाह बेग साहब, इन जैसे अज़हान अगर पाँव चलना सिखाएं किसी इदारे को, तो फिर वो इदारा तो जाहिर है तरक्की की मंजिलें तय करता ही जाएगा। आगे चलते हैं जी। ये भी कसौटी की तस्वीर। फिर कुरैशपुर साहब ने काफ़ी सारे क्विज शोज भी किए जो यूथ के लिए उन्होंने किए। जैसे एक उनका क्विज शो हुआ करता था शीशे का घर, अगर हम अगली, ये बिल्कुल जी शीशे का घर की एक तस्वीर है जिसमें वो यूनिवर्सिटी की टीम्स आया करती थी और उनके माबैन क्विज शो हुआ करता था।
तो ये वाह। उसकी एक तस्वीर है जी। आगे चलते हैं। ये ज़िया ज़िया मोहिउद्दीन मोहिउद्दीन शो, शो। ऑफ कोर्स इसके जिक्र के बगैर भी कराची सेंटर के शोज़ की जब बात होती है तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती कि ज़िया मोहिउद्दीन शो भी एक बड़ा यादगार शो। और यहाँ से आगे अगर हम चलते हैं तो मोइन अख्तर साहब जो थे वो भी इसी शो से उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया, वहीं की डिस्कवरी। बिल्कुल। तो ज़िया मोहिउद्दीन शो जो है वो भी एक बड़ा कराची का यादगार प्रोडक्शन रहा है। और मुख्तलिफ उसके फिर सेट चेंज जी, होते जी, रहे, बिल्कुल, मुख्तलिफ अखबार में वो अपने रंग, बिल्कुल। नए रंग से आता रहा। लईक अहमद साहब ने लईक भी साहब। जी बिल्कुल कराची से एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम इसी तरह क्विज शो किया नौजवानों के साथ, जो कि बड़ा मशहूर हुआ। और वो भी उसमें भी इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो थे वो आपस में कम्पीट किया करते थे। फिर लाइक साहब जब आगे इस्लामाबाद, जी, जी, तो तो इस्लामाबाद फिर तो सेंटर से भी उन्होंने बहुत ज्यादा काम इस किया तरह है। के shows बिल्कुल, किए। ये इसको पहचानिए जी, ये कौन शख्सियत है, आप पहचान सकते जी हैं? मैं तो पहचान गया हूँ बिल्कुल। महताब अकबर राशिदी साहिबा बिल्कुल, हैं। महताब अकबर चन्ना पहले और फिर महताब अकबर राशिदी साहिबा। इन्होंने भी जी कराची से जब प्रोग्राम शुरू किया अपना, आगे चले तो फिरोजा, बिल्कुल, खुशबख्त शुजात साहिबा और ये जो महताब चन्ना और महताब बिल्कुल राशिदी। बिल्कुल ये दोनों जो थी ये फिरोजा प्रोग्राम किया करती थी। तो फिरोजा भी उधर से रहा। ये खुशबख्त शुजात साहिबा को आप देख सकते हैं कि ताजदार आदिल साहब जो थे वो प्रोड्यूसर थे। Yes. और ताजदार आदिल साहब हैं और रईस अमरोवी साहब हैं। बड़ी यादगार तस्वीर है। जी, तो यहाँ पे खुशबख्त जो है वो उनसे मेरे ख्याल में कुछ टिप्स ले रही होंगी रईस अमरोवी साहब से। रईस अमरोवी साहब, फैज अहमद फैज, जी, ये जी। वो नाम हैं जो कि सिर्फ अपेयर नहीं होते थे, बिल्कुल, लेकिन रहनुमाई करते और थे। फिर सीखने का मौका मिलता था। पाकिस्तान टेलीविजन की टीम को सीखने का मौका मिलता था। नशिस्त बरखात, जी जी, बर्खास्त, अदब आदाब, गुफ्तगू के आदाब, बिल्कुल। तो ये वो लोग थे जो कि सिखा रहे थे साथ साथ, और बुनियादें मजबूत हो रही थी पाकिस्तान टेलीविजन की। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे आगे जनाब। चलते हैं जी। ये बिल्कुल खुशबख्त की एक खुशबख्त बहुत की खूबसूरत बड़ी तस्वीर। beautiful। और खुशबख्त ने फिर फिरोजा के बाद मीना बाजार भी एक प्रोग्राम था इसी तरह क्विज शो, जो कि खास तौर पे खवातीन के लिए था। वो भी उन्होंने कराची से किया। और यूनिवर्सिटी चैलेंज, बिल्कुल, ये भी खुशबख्त इसकी मेज़बानी करती रही। अच्छा, एक और अगली जो तस्वीर है उस पर भी मेरा एक चैलेंज है। अब आप ये बताइए कि इस तस्वीर में आप किसी शख्सियत को खास तौर पे पहचान सकते हैं? मुझे जो राइट साइड पे मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लगी। जी, और उन्होंने कंपेयरिंग की है एक प्रोग्राम की कराची टेलीविजन सेंटर से। और ये प्रोग्राम था इनकाउंटर, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर एक डिस्कशन का प्रोग्राम हुआ करता था। और मोहतरमा जो थी वो इसकी मेज़बानी किया करती थी। तो ये भी कराची टेलीविजन को एजाज़ हासिल है कि उनकी आर्काइव में ये भी प्रोग्राम मौजूद है। प्रोग्राम भी मौजूद है। और आप देखिए ना कि जब हम पीटीवी फैमिली का जी, बिल्कुल जिक्र करते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है, वो भी पाकिस्तान टेलीविजन की उस फैमिली का हिस्सा रही हैं। बिल्कुल जी। आगे चलते हैं जी। दुनिया पाकिस्तान, जमीलुद्दीन आली साहब, इनकी भी बहुत खूबसूरत एसोसिएशन। सोहेल राना साहब बैठे हुए हैं और निशो बेगम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, ये निशो बेगम है। जी जी, तो ये भी बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर। आगे भी अगली एक और इसी प्रोग्राम की तस्वीर हम आपके साथ शेयर करेंगे। बानो कुदसी, अशफाक अहमद साहब बैठे हुए हैं। तो ये भी इसी तरह एक डिस्कशन का प्रोग्राम होता था, जिसमें कौमी माशरे के हवाले से, जहन साजी के हवाले से, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर इंटेलेक्चुअल्स के साथ, दानिश्वरों के साथ बैठकर डिस्कशन की जाती थी। तो ये एक इस तरह का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जमीलुद्दीन आली साहब भी पेश करते रहे। ज़ौक़ आगे ही आपको याद होगा, ज़ौक़ आगे ही, बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। इसी तरह तस्वीर नहीं ज़ौक़ आगे ही की मुझे तस्वीर कहीं से मिली नहीं। मैं वैसे तलाश में हूँ कि कहीं से मिल जाए, तो वो भी कराची सेंटर के पास होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। अब अगले दफा कराची चलेंगे तो फिर जरा उधर जाकर ढूंढते हैं उनकी आर्काइव। अच्छा, एक और तस्वीर बड़ी मजे की है। अगली जो हम तस्वीर, ये देखिए जनाब, ये मुस्लिउद्दीन साहब हैं और उनके साथ अनोकी जो जापानीज रेसलर थे, वो पाकिस्तान आए थे और वो फिर कराची टेलीविजन सेंटर पे आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और ये भी बड़ी एक यादगार तस्वीर है, क्योंकि अनोकी वाज अ बिग नेम, यू नो, इन सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सुपरस्टार। और वो पाकिस्तान जब तशरीफ लाए तो फिर उनका कराची पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर के ऊपर आपने भी बड़ी नादिर तस्वीर देख लीजिए, फिर बस ढूंढ निकाली। मान गया आज हारून, मान गया। अच्छा जी, फिर इलेक्शन जब भी हुए पाकिस्तान में, तो कराची से सिंध की कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो भी रिजल्ट आता रहा, बड़ी बड़ी सेट लगे, बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस हुई, और वो जो है वो कवरेज पाकिस्तान टेलीविजन कराची से भी दिखाता रहा, जिस तरह बाकी मुल्क से भी खबरें आती रहीं। इलेक्शन 70 जी, अगली तस्वीर देखते हैं उसके ऊपर। अच्छा, फिर अवार्ड शोज। अब ये अवार्ड शो का सेट लगा हुआ है तौसीक,
और ये कराची से एक अवार्ड शो हुआ था जिसमें तमाम जो गुलकार थे उन्होंने इकट्ठे होकर फिर एक गाना गाया और ये बड़ा खूबसूरत एक शो हुआ। इसके बाद वाली जो तस्वीर है उस पर भी एक चैलेंज मुझे मुजीब आलम और मोहम्मद इफ्राहिम जी बिल्कुल बिल्कुल इफ्राहिम साहब बिल्कुल मुझे नजर आए। इसमें क्या चैलेंज है जी? इसमें ये चैलेंज है कि ये बताइए ये अवार्ड किसको मिल रहा है ये अवार्ड लेके कौन उतर रहा है बहुत मुश्किल है ये हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं जनाब मुकेश कुमार साहब को दस्तावेजी फिल्म बनाने पे पीटीवी अवार्ड मिला था। ये 2012 का जो पीटीवी अवार्ड्स थे ये हुए थे कराची जी ये फेयर हॉल में फेयर हॉल तो मैंने पहचान लिया था बिल्कुल कराची में बैकड्रॉप पे ये बहुत खूबसूरत सेट लगा। अच्छा सिल्वर जुबली की बात कर लेते हैं जी। सिल्वर जुबली भी कराची की क्या खूबसूरत प्रोडक्शन है और कितने खूबसूरत नायाब लोग जो हैं वो इसमें आए और फिर उन्होंने अपने तजुर्बात मुशाहिदात शेयर किए और वो सब जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन की आर्काइव का हिस्सा है जी बिल्कुल। परवीन शाकिर बैठी हुई हैं और वहीद मुराद साहब बैठे हुए हैं बिल्कुल साथ ब्राउन सूट में जी ये बिल्कुल वहीद मुराद साहब के करियर की आखिर में एक अहमद तो नहीं है जी अखलाक अहमद साहब हैं बिल्कुल। वाह बड़ी नादिर और यादगार तस्वीर है जी। ये मैडम नूर जहां और तारिक अजीज साहब का शो तो हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इसकी क्लिप्स जो हैं बड़ी सर्कुलेट करती हैं। तारिक साहब का सूट देखिए आप, मैडम का आप साड़ी देखिए, क्या खूबसूरत लोग थे जी तौसीक और क्या खूबसूरत यादें हैं ये। आगे चलते हैं जी। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम हैं बिल्कुल जी। अर्शी आपा है मेरा ख्याल जी अर्शी मुनीर हैं बिल्कुल। अर्शी आपा बैठी हुई हैं। ये देखिए जनाब बेंजामिन सिस्टर्स का जिक्र इसलिए जरूरी था कि ये जो है ये भी सिल्वर जुबली की एक बड़ी खूबसूरत याद है कि बेंजामिन सिस्टर्स जो थी वो इसके थ्रू उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। आगे चलते हैं और एक और सिंगर जो हमें सिल्वर जुबली के थ्रू जिसको सारे पाकिस्तान ने देखा सिल्वर जुबली ने बड़े नोटिस किया बिल्कुल सजाद अली भी वहीं से फिर उन्होंने अपने फन का आगाज किया और पहली दफा टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आए तो लोगों ने कहा जी वाह अरे वाह जी वाह। ये भी जरूरी है कि पूरा एक एपिसोड 50-50 पे हो सकता है होना चाहिए। अच्छा सुबह सुबह हंसने का अगर किसी का मूड हो तो बस 50-50 को याद कर ले और उसके कैरेक्टर्स जो थे। अच्छा आप देखिए कि कोई बड़े ग्लैमरस सेट्स नहीं कुछ नहीं लेकिन नहीं कंटेंट और अदाकारी बिल्कुल जनाब कदर मुनफरिद और जबरदस्त। अरशद महमूद साहब बैठे हुए हैं जो कि म्यूजिक दिया करते थे और फिर बाकी 50-50 की टीम है और कितने बड़े फनकार हैं उसमें शामिल। और जिस तरह आपने कहा कि सादा लेकिन वेरी इफेक्टिव। आज भी आप ये खा के देखें जी तो आपका दिल भरता नहीं। बिल्कुल एक के बाद एक देखते जाइए और हंसते जाइए। आगे चलते हैं जनाब। और फिर अनवर मकसूद साहब और मुइन अख्तर और बुशरा अंसारी ऑफ कोर्स उनकी एक जोड़ी बनी और फिर उसके बाद उन्होंने जो काम किए शोशा स्टूडियो 2.5 स्टूडियो 2.25 यस सर नो सर। ये देखिए कराची टेलीविजन सेंटर के सेट के ऊपर इन तीनों के साथ एक भैंस भी मौजूद है तो वो एक भैंस ले आए थे सेट के ऊपर और बड़ा मजे का ये भी एक सेगमेंट हो गया था। तो वेरी नाइस पिक्चर। अच्छा ये जनाब अब हम थोड़ी सी मौसीकी के प्रोग्रामों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो मौसीकी के प्रोग्रामों का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले बज़्म लैला का जिक्र जरूरी है। रूना लैला की बड़ी यादगार तस्वीर कि रूना लैला ने वहाँ से एक प्रोग्राम किया। निसार बज़मी साहब म्यूज़िक दिया करते थे और रूना के बड़े यादगार गाने और फिर उसमें एक वो फ्रेशनेस नज़र आई जो आज हम देखते हैं ना कि जो म्यूज़िक वीडियोस का बड़ा ट्रेंड है पाकिस्तान में। तो ये वही आगाज़ के दिन थे जबकि लोगों ने उस माइक से हट के थोड़ा सा स्टेज को मूवमेंट के साथ म्यूज़िक वीडियोज़ बनाने का अगर आप कहें कि बिल्कुल अर्ली कॉन्सेप्ट वो वहाँ एक्सपेरिमेंट वहाँ से शुरू हुए। जी अच्छा आगे चलते हैं जी आगे बढ़ते हैं। संडे के संडे एक लाइव शो हुआ करता था म्यूजिक का। निगत अकबर बहुत ही खूबसूरत सिंगर वेरी ग्रेसफुल लेडी और सेट देखिए आप लाइटिंग देखिए कितना आर्टिस्टिक है। बिल्कुल जी और ये इसी तरह के गाने ये देखिए जनाब आलमगीर साहब बिल्कुल कराची से। तो संडे के संडे लाइव जो म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ करता था तौसीक अच्छा। उसमें ये सारे सिंगर्स आया करते थे झरने। अच्छा ये मैं तस्वीर इसलिए सॉरी पिछली तस्वीर पे अगर हम वापस जाएं तो मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि शोएब मंसूर साहब ने झरने के नाम से एक म्यूज़िक का प्रोग्राम शुरू किया और उसमें क्रोमा पहली दफ़ा सिंगर्स के साथ क्रोमा इस्तेमाल किया गया ताकि सेट को चेंज किया जाए। तो सेट वो क्रोमा अगर आप नाजरीन को बताना चाहें कि क्या होता है। जी क्रोमा वैसे अब तो मेरा ख्याल है बहुत से हमारे नाजरीन को पता भी है कि सब्ज रंग की स्क्रीन होती है और उसके बाद उसके सामने आप खड़े होकर परफॉर्म करते हैं और उस ग्रीन को हटा के
उसकी जगह कोई भी एनिमेशन या कोई भी इमेज लगा Backdrop दिया लगा दिया जाता जाता है, है। उसको क्रोमा काटना कहते हैं, है ना जी, क्रोमा कट। और वो कितना अच्छा है कि वो बाल जो है वो सही कटे हुए हैं या नहीं कटे हुए, वो नजर आता है कभी कभी टेक्नोलॉजी। जो पुरानी अगर हम आर्काइव देखें उसमें वीडियोस, तो उसमें कहीं कहीं वो जो बालों के साथ और कपड़ों के साथ वो हल्की हल्की सी वो जो नजर आती है आपको, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो क्रोमा किया गया होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी के भी बहुत से शोज, खासतौर पे न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के, और प्राइवेट चैनल्स पे हमारे पूरा न्यूज़ स्टूडियोज जो है वो क्रोमा पे ही फॉर्मेट पे चले गए हैं कि पीछे एनिमेटेड ग्राफिक्स के साथ विजुअल्स बदल रहे होते हैं, लेकिन असल में आप सामने देखें तो वो एक सब्ज रंग की दीवार के आगे 3-4 लोग, ये न्यूज़ कास्टर्स हैं, तो वो बैठे हुए। ये जो है ये पाकिस्तान टेलीविजन ने सबसे पहले, कराची सेंटर ने ये क्रोमा के थ्रू ये म्यूजिक के लिए प्रोग्राम्स के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की। अच्छा भाई, कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि आज जल्दी तो करनी थी, लेकिन हारून भाई ने तो ऐसी जनाब बहुत कुछ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आप भूल गए हैं। अच्छा नहीं, अभी हम शोज की अच्छा वो आखिर में दिखाएंगे। हाँ, आखिर में दोनों वीडियोस दोनों दिखा देंगे जी। लेकिन पहले तस्वीरों को कंप्लीट कर जी जी जी। चलें जी, तस्वीरों पे अगली तस्वीर दिखाएं। अच्छा जी, धनक है जनाब। ये प्रोग्राम भी बहुत सारे नाजरीन को याद होगा, इसके भी बड़े यादगार गाने, और ये मुझे वो गाना आप बता सकते हैं कौन सा गाना है? जी साहब, इसको कौन नहीं बता सकता। ये ऐसा गाना है कि जिसका सिर्फ स्टिल इमेज से आप पहचान जाते हैं मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, दिन आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। बिल्कुल, धनक प्रोग्राम और बचपन किसी मोल ला दे कोई, अफशान अहमद यंग तरंग और रंग तरंग, 2 प्रोग्राम्स इसी तरह चले कराची। ये देखिए सायरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया आलमगीर के साथ, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, तो गाड़ी में बिठा के उन्होंने कहा जी गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ है जी और फिल्म बंद हो रही है। और अब तो जनाब वो गोप्रोज आ गए, कार माउंट्स आ गए, अब तो आप गाड़ी के ऊपर अपना कैमरा फिक्स करके। ये वीडियो है बहुत खूबसूरत, वैसे वाकई देखने के लायक है। आई विल ट्राई कि अगर हम इसमें शामिल कर सकें तो ये हम जरूर दिखाना चाहेंगे, इसमें से थोड़ा सा क्लिप। अच्छा, एक और गाने का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये वो सारे सिंगर्स हैं जनाब जो उस वक्त कराची में, जिस तरह मैंने कहा कि सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का धनक जो प्रोग्राम था उसमें रेगुलरली अपीयर हो रहे थे। तो आलमगीर साहब हैं और तहसीन जावेद थे। ये सुल्ताना की तस्वीर है, बड़ी यादगार, विद टीना सानी ऑफ कोर्स, और शाहीन अंसारी साहब खड़ी हैं। ये भी हमारी बड़ी जबरदस्त प्रोड्यूसर और बहुत ही नफीस खातून। और शाहीन अंसारी और मेरा एक और भी बहुत मुश्तरक शौक है। अच्छा, हम जब भी मिला करते थे, जब मैं कराची जाया करता था या वो इस्लामाबाद बहुत अरसा रही, हमने इकट्ठे काम किया, और वो थी बिल्लियां। अच्छा, शी इज अ कैट लवर। अच्छा, तो शाहीन अंसारी, हमें आपकी बिल्लियां बहुत याद है, बड़ी खूबसूरत बिल्लियां इनके पास। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद बज़्म गज़ल और महफिल शब, ये जहां अगर आपको याद हो एक मौसीकी का प्रोग्राम आया था, नाजरीन को ज़रूर याद होगा, जिसमें पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक्टर्स को लिया गया। सो आपको याद होगा कि बाबर अली ने एक्टिंग की थी, हुमायूं सईद ने एक्टिंग की थी। तो हर एपिसोड में एक तमसीली खाका सा पेश किया जाता था गानों के बीच बीच में। ये तो गजल का प्रोग्राम, बिल्कुल टीना सानी का बज़्म गजल है। और फिर इसी तरह बज़्म मेहदी हसन एक प्रोग्राम बाद में बना पाकिस्तान टेलीविजन का, वाइटल साइंस जी। ये भी अगर आप देखें तो इसमें शामिल हैं हमारे साथ बिल्कुल मेरे ख्याल में ज़ेबा बख्तियार भी खड़ी हुई हैं, और वाइटल साइंस है जी, साड़ी में ज़ेबा बख्तियार है और दाएं तरफ नाजिया है। तो ये एक कराची से फिर यूथ के जो प्रोग्राम्स थे ना म्यूजिक का, जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा था और पॉप म्यूजिक का आगाज हुआ, ये भी उसी प्रोग्राम की हसन जहांगीर हैं और जहांगीर खान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी उन्हीं, वाह जी वाह, बड़ी यादगार जबरदस्त तस्वीर आप लेकर आए। आप बढ़ते कुछ वीडियोस की जानिब। जी, अब वीडियोस की जानिब। तो सबसे पहले जब हम शोज की बात कर रहे थे, तो कराची सेंटर के जो शोज हैं तौसीक, उनके अंदर मकसदियत और एंटरटेनमेंट, तफरी, बिल्कुल दोनों को मिला जुला कर जिस तरह कराची सेंटर ने प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं और प्रेजेंट किए हैं, कराची के प्रोड्यूसर्स की, कराची के पेशकारों की, डायरेक्टर्स की, राइटर्स की और मेज़बानों की, बहुत खूबसूरत काविशें हैं। बहुत लुत्फ़ आया और यकीनन आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि बहुत सी आपकी भी यादें ताज़ा हुई होंगी और बहुत से प्रोग्राम्स आपको याद आ रहे होंगे जो शायद जिनका अहाता, जैसे हारून कह रहे हैं कि इस कम वक्त में मुमकिन ना था। आने वाले वीक्स में हम कराची हो, लाहौर हो, मुख्तलिफ सेंटर्स पे आते जाते रहेंगे और पीटीवी का काम आपको वो यादें आपके सामने अनफोल्ड करते रहेंगे। हारून, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और आज कुछ कहानी होगी अफ्रीका की नासिर के साथ।